व्यूअर्स ये देखें, हमज़ा आपके लिए एक नया जुगाड़ लेकर आया है। हमज़ा जो है वो आए रोज़ सेल डलवाने से परेशान था कि आए रोज़ ये ख़त्म हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने इसका भी रिमोट का भी पक्का पक्का जुगाड़ लगा दिया। उसने मोबाइल की जो पुरानी बैटरी है उसको लिया और उसका कनेक्शन जो है वो रिमोट से कर दिया। इसमें कोई किसी किस्म के सेल नहीं है। एक दफ़ा आपने बैटरी को चार्ज करना है और फिर 1 साल के लिए आपने भूल जाना है कि इसको हमने दोबारा चार्ज भी करना है। तो अब आपको इसका कनेक्शन करना दिखाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि ये देखें ये किस तरह से जो है, ये देखें 2 रिमोट हैं, दोनों बैटरी पे हैं। ये देखो, देखें आपको दिखाते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता बैटरी पे। ये देखें, ये देखें आपके सामने ये स्पार्क हो रहा है। ये देखें ये ब्लिंक कर रही है लाइट। ये देखें, तो ये जो है रिमोट पे है, इसमें कोई सेल नहीं है। आपको दिखाते भी हैं, इस रिमोट को भी आपको दिखाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि इसमें वाक़तन सेल हैं या नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल आपके सामने खाली है। ये इसको ढक्कन को मैं साइड पर रख देता हूँ। अब आपको मैं अंदर से खोल कर दिखाता हूँ ताकि आपको मैं इसके कनेक्शन समझा सकूँ कि किस तरह से इसके कनेक्शन जो हैं वो किए जाते हैं बैटरी के। ये खुल चुका है। अब यहाँ देखें, ये इसकी किट है। आपने देखना ये है कि जब हम सेल डालते हैं तो ये जो स्प्रिंग वाली जगह होती है, ये वाली अगर मैं आपको दिखा सकूं ठीक से, ये जहाँ पर ये छोटा सा स्प्रिंग बना हुआ है, ये इसकी जो है माइनस साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। और जहाँ पर ये स्प्रिंग नहीं बना होता ये पॉजिटिव साइड होती है। यहाँ पर सेल का पॉजिटिव पॉइंट होता है और यहाँ पर नेगेटिव होता है। आपको पता है जब इसमें 2 सेल डलते हैं तो उसके वोल्ट तकरीबन जो हैं वो 3 साढ़े 3 वोल्ट होते हैं। ये जो मोबाइल की बैटरी होती है पुरानी, इसके भी जो वोल्टेज हैं वो 3.7 3.7 होते हैं। ये देखें बिल्कुल पुरानी बैटरी है, नई बैटरी नहीं है। जो बैटरी आपके लिए बेकार हो जाए, मोबाइल में काम ना दे, वो रिमोट में बेहतरीन काम देगी। उसको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि उसको अगर आपका रिमोट जो है बार बार सेल डालने से आप परेशान हो जाते हैं तो आपने फिर बैटरी का इस्तेमाल करना है, सेल हमेशा के लिए भूल जाने हैं। तो यहाँ पर देखें इसके जो है बैटरी के, जिस तरह सेल के 2 पॉइंट होते हैं, बैटरी के भी 2 पॉइंट होते हैं। इसका जो बाहर वाला पॉइंट होता है, ये अगर बैटरी को मैं इस तरह से रखूँ तो ये जो लेफ़्ट वाला कॉर्नर पे है ये बाहर की तरफ है, यहाँ पे बैटरी ख़त्म हो रही है। ये इसका जो है पॉजिटिव पॉइंट होता है बैटरी का, हर बैटरी का इसी तरह से होता है। और दरमियान में एक पॉइंट होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये बिल्कुल खाली पॉइंट होता है। और आगे इसका जो है वो तीसरा पॉइंट होता है, जहाँ पर ये देखें आपके सामने जो है टांका लगा हुआ है, इसको सोल्ड किया हुआ है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। तो आपने समझने वाली जो बात है इसमें वो ये है कि इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो अंदर की जानब होता है और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बाहर की जानब होता है। आपने वायर को इस तरह से लगाना है कि जो रेड कलर की वायर का इस्तेमाल करें वो बाहर वाले कॉर्नर की तरफ लगाएं, जो बाहर वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव है। और अगर ग्रीन या येलो आप इस्तेमाल करते हैं या और कोई कलर जैसे कि ब्लू है उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो अंदर वाले पॉइंट की तरफ आपने करना है ताकि वो नेगेटिव पॉइंट बन जाए। और फिर उस वायर को आपने अंदर से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो स्प्रिंग वाली साइड होती है, यहाँ पर देखें ये छोटा सा स्प्रिंग है आपके सामने लगा हुआ, ये जो है ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर देखें हमने ये पॉजिटिव पॉइंट को लिया, ये हल्की सी जो है ये रेड कलर की वायर है तो इसको पॉजिटिव से लगा दिया, सोल्ड कर दिया। अब सोल्ड मैं कर चुका हूँ, किसी और वीडियो में आपको सोल्ड करने का तरीका भी बताऊँगा। तो जो इसका नेगेटिव पॉइंट है अंदर की जाने वाला, वो ये देखें आपके सामने ये नेगेटिव पॉइंट है इसका। ये देखें ये जो है हल्की सी ग्रीन कलर की वायर है, ये अंदर के पॉइंट की तरफ लगी हुई है। तो ये आपने यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट के साथ यहाँ पर सोल्ड कर देनी है। ठीक है, ये सोल्ड हो जाएगी। और फिर इसके बाद आपने यहाँ पर छोटी सी को वायर लेके जो थोड़ी सी सख्त हो, ये आपको सामने यहाँ पर नज़र आ रही होगी, अगर मैं आपको ये टेस्टर की मदद से दिखा सकूँ। ये यहाँ पर देखें, ये पॉइंट आपने छोड़ देने हैं चार्जिंग के लिए, कि अगर अब कभी आपको चार्जिंग करना पड़े तो आपको ये जो बैटरी है ये खोलना ना पड़े, बल्कि आप यहीं बाहर से ही इसको जो है चार्ज कर सकें। और ये यहाँ पर अंदर के पॉइंट पर भी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर देखें ये एक छोटा सा पॉइंट छोड़ा हुआ है ताकि बआसानी चार्जिंग की जा सके। अब हम इसको जो है मैं आपके सामने इसको मैं देखो ये इसको बंद करने लगा हूँ। ये इसका जो किट का एक वे बना हुआ है
उसमें इसको हमने बिठा देना है बड़े आराम से। ये बड़े जो है सॉफ्टली आपने ये करना है। और फिर इसका ये जो ऊपर वाला कवर है इसको आपने आहिस्ता से ऐसे, इसका वे बना होता है, उस जगह पर ले जाकर इसको हल्का सा दबा देना है। ये देखें मैंने दबा दिया है, ये जो ऊपर का इसका कवर है ये बैठ चुका है। अब यहाँ पर देखें, ये सब कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म का शक व शुबा ना रहे। इसमें कोई सेल नहीं, सिर्फ बैटरी का कनेक्शन है। इसको मैं यहाँ पर ये देखें आपके सामने ये बंद करने लगा हूँ। ये ढक्कन इसका बंद हो गया, इसमें कोई सेल नहीं है। और ये देखें यहाँ पर अब टेप की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर टेप, इसके ऊपर सलोशन टेप ये देखें लपेट देता हूँ ताकि इसको यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर लगाया जा सके। ये देखें मैं इसको टेप करने लगा हूँ। ये आपके सामने मैं इसको टेप कर रहा हूँ ताकि जो बैटरी है वो अपनी जगह पर बैठ जाए और ये इधर उधर ना हो। ये देखें, आपने सिर्फ देखना ये है कि ये आपके सामने जो छोटे छोटे ये बटन से लगे हुए हैं इनके ऊपर आपने टेप नहीं लगानी है, इसके बिल्कुल साथ साथ आप लगा सकते हैं। सिर्फ आपने बैटरी को यहाँ पर काबू करना है ताकि बैटरी आगे पीछे ना हो और ये डिस्टर्ब ना करे। तो ये टेप के आप जो है 8 से 7 जो राउंड हैं वो इसको दें ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पर लग जाए, चिपक जाए, साथ में पुख्ता हो जाए। ये देखें, तो अब यहाँ आप जो है इसको किसी चाकू या छुरी की मदद से काट सकते हैं। अगर ऐसे खींच कर काटेंगे तो ये जो टेप है ये फिर उतर सकती है। अब इस तरह से नहीं, अच्छी तरह चिपक गई है, ठीक है। अब ये जो वायर हल्की सी बाहर निकली हुई है इसको ये चिमटी की मदद से आप अंदर कर दें। ऐसे हल्का हल्का इसको पुश करेंगे तो ये जो वायर हल्की सी है ये अंदर चली जाएगी। ये देखें आपके सामने कितनी वायर बाहर थी लेकिन अब अंदर जा चुकी है तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से आपने ये दूसरी वायर के साथ इसको भी हल्का सा ऐसे इस अंदर की जानब कर देना है। तो जब वायर आपकी अंदर चली जाए, ये देखें आपके सामने ये वायर जो है बाहर आपने नहीं रहने देनी और आपने कोशिश करनी है कि बारीक वायर का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा जो मोटी वायर होती है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। ये देखें अब आपके सामने जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि इसकी चार्जिंग का कनेक्शन किस तरह से करना है। इसके साथ मैं चार्जर लगाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि पॉजिटिव कौन सी है और नेगेटिव कौन सी इसकी जो है पॉइंट है। ये देखें मैंने आपको बताया था कि जो अंदर की तरफ पॉइंट हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये ब्लैक कलर की है छोटी सी, ये देखें क्रोकोडाइल इसको कहते हैं। ये आपने अंदर की जानब ऐसे लगा देनी है और ये आपने बाहर का जो छोटी सी वायर मैंने आपसे कहा था कि सख्त आपने यहाँ पर सोल्ड करके छोड़ देनी है। ये अब चार्जिंग शुरू होगी है। सिर्फ आपने मैक्सिमम इसको जो है वो 10 मिनट चार्ज करना है। जो आपने चार्जर इस्तेमाल करना है वो आप नोकिया या सैमसंग का कोई भी जिससे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो मेरे पास जो है पुराना नोकिया का चार्जर एक पड़ा हुआ था, ये नोकिया का चार्जर था। तो इससे मैंने जो है वो रिमोट कंट्रोल को चार्ज करने के लिए आपके सामने ये देखें क्रोकोडाइल लगा कर तो इसका चार्जर बना लिया है। अब मैं इसको यहाँ चार्जर पर लगाता हूँ। तो ये इस तरह से आपने कुछ कनेक्शन करना है। जब बैटरी आपकी सिर्फ ज़्यादा चार्ज आपने नहीं करना, 8 से 10 मिनट करेंगे तो ये इतनी चार्ज हो जाएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 1 साल तक इसकी चार्जिंग ख़त्म नहीं होगी। तो जी व्यूअर्स, ये वीडियो थी आपके लिए, हमजा साहब ने तैयार की थी ताकि आपको एक नया जो है क्रिएशन बताई जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी और दिलचस्प वीडियोज़ आप देख सकें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ।